तो भाई जरा इसका सॉल्यूशन देखना, प्रेजेंटेशन भी देखिएगा कैसे होगा। क्वेश्चन बोल रहा है सेट ए आपके पास है 1 से लेकर 12 तक, और रिलेशन डिफाइन कर रहा है ए कॉमा बी का रिलेशन है सी कॉमा डी के साथ, कि ए जो है सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू बी जो है डी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो फॉर रिफ्लेक्सिव इसकी रोस्टर फॉर्म नहीं बना पाओगे, रोस्टर फॉर्म बहुत बड़ी बनेगी, तो इसलिए रोस्टर फॉर्म बनाने के चक्कर में ना पड़े आप। फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ए कॉमा बी, ए कॉमा ए होता है, तो अगर ये ए है तो ये वाला भी आप ए लेकर चलिए। ए कॉमा बी रिलेशन, मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए, रिलेशन ए कॉमा बी। कैसे डिफाइन करोगे आप इसे, फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई, सॉरी ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं डी के साथ, पहले वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पहला वाला लास्ट वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यानी ए इंटू बी इज इक्वल टू, फिर हम दोनों बीच वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो बीसी आ रहा है ना, इसमें भी दोनों बीच वालों को मल्टीप्लाई करिए, बी इंटू ए, तो ये तो ट्रू हुआ, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए तो होता ही है, विच इज ट्रू, विच इंप्लाइज व्हाट, आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव क्यों हुआ मैं दोबारा बता देता हूं भाई। रिलेशन डिफाइन कैसे कर रहा है ये वाला क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट। यार जो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं रिक्वेस्ट है कि वो हाथों हाथ ज्वाइन करा करें, 2-5 मिनट भी अगर तुम्हारे वेस्ट होंगे तो तुम्हारी क्लास उतनी ही लंबी खिंचेगी। हाँ, तो मैं दोबारा समझा देता हूं कि रिलेशन कैसे डिफाइन हो रहा है। ए कॉमा बी का रिलेशन आ रहा है सी कॉमा डी के साथ, कैसे कि ए को डी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी पहले नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इज इक्वल टू, और बीच के दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बीच में इक्वल टू का साइन डाल रहे हैं। तो अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूंगा तो रिफ्लेक्सिव में ए कॉमा ए होता है, तो यहाँ पे ए का रिलेशन में एक, मतलब ए कॉमा बी का रिलेशन ए कॉमा बी के साथ निकालूंगा, तो कैसे करूंगा, ए का मल्टीप्लाई करूंगा बी के साथ तो ए कॉमा बी, और बीच वाले दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो बी कॉमा ए आ रहा है, तो ये तो ट्रू है, यानी आर रिफ्लेक्सिव हुआ। फॉर सिमेट्रिक, लेट करोगे ए कॉमा बी रिलेशन सी कॉमा डी इज ट्रू, ये आपने लेट करा, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर ए कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा ए भी आपका आर से बिलोंग करना चाहिए। तो ये मान लो कि ए कॉमा बी रिलेशन सी कॉमा डी ट्रू है, तो यानी आपने क्या ट्रू माना है, विच इंप्लाइज व्हाट, ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी, आपने मान लिया ट्रू है इक्वेशन 1 से, है ना। अब जरा इसको रिवर्स करके लिखना, सी कॉमा डी रिलेशन, यहां पे लिख देना इज ट्रू, इसे इक्वेशन 1 मानना। सी कॉमा डी का रिलेशन ए कॉमा बी के साथ निकालना, जरा क्या आएगा, सी इंटू बी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, सी इंटू बी इज इक्वल टू डी इंटू ए। आपको पता है भाई ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी है, और यहाँ पे सी इंटू बी इज इक्वल टू डी इंटू ए आ गया, तो इससे क्या चीज पता चल रही है, डी इंटू ए को आप ए इंटू डी लिख सकते हो, और सी इंटू बी को आप बी इंटू सी लिख सकते हो, है ना, फ्रॉम 1 विच इज ऑल्सो ट्रू, यानी कि आर इज सिमेट्रिक ऑल्सो, आर आपका सिमेट्रिक भी हो गया। नाउ फॉर ट्रांजिटिव की हम बात कर रहे हैं, फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में आपको लेट करना होता है कि ए कॉमा बी आर से बिलोंग करेगा, आपको लेट करना होता है बी कॉमा सी आपका आर से बिलोंग करेगा, आपको प्रूफ करना होता है कि ए कॉमा सी आपका आर से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो लेट करिए ए कॉमा बी रिलेशन सी कॉमा डी इज ट्रू, तो इसका मतलब आपने क्या लेट करा, आपने लेट करा फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करा, ए इंटू डी इज इक्वल टू बीच के दो को मल्टीप्लाई करा बी इंटू सी, दिस इज इक्वेशन 1, ये आपने मान लिया कि ये ट्रू है।
आप ये भी लेट कर रहे हो C, D रिलेशन E, F, ये भी ट्रू है क्योंकि आपको दो को लेट करना पड़ेगा ना, A, B और B, C को आपको लेट करना पड़ेगा। तो यानी आपने क्या लेट करा, C इंटू F इज इक्वल टू D इंटू E आपने लेट करा। ठीक है, अब टू प्रूफ आपको क्या करना है, टू प्रूफ आपको करना है कि A, C भी आपका R से बिलोंग करेगा, यानी कि A, B रिलेशन E, F आपको ट्रू लेट करना है। दैट मीन्स आपको क्या लेट करना है, A को F से मल्टीप्लाई करो इज इक्वल टू B को E से मल्टीप्लाई करो। ये टू प्रूफ है आपका कि ये आपका अगर आ गया तो यानी कि A, C भी आपका R से बिलोंग करेगा। वो प्रूफ करने के लिए आपको या तो 1 और 2 को ऐड करना पड़ेगा, या 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, या 1 और 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या 1 और 2 को डिवाइड करना पड़ेगा। इन चार में से आपको कोई एक चीज करनी है। तो मुझे साफ दिख रहा है कि मुझे A और F मल्टीप्लाई में चाहिए, तो यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो उसके लिए आप क्या करो, 1 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, AD को मल्टीप्लाई करो CF से इज इक्वल टू BC को मल्टीप्लाई करो DE से। तो देखिए क्या आएगा आपके पास, D से D कट रहा है और C से C कट रहा है। क्या आ रहा है मेरे पास, AF इज इक्वल टू BE आ गया, और यही तो हमें चाहिए था, AF इज इक्वल टू BE, विच इंप्लाइज व्हाट, A, B रिलेशन E, F is also true, है ना, which implies what, R is ट्रांजिटिव। इसका मतलब क्या है कि आपका R ट्रांजिटिव होगा। अब रिफ्लेक्सिव भी हो गया भाई, सिमेट्रिक भी हो गया भाई, और ट्रांजिटिव भी हो गया। तो इससे क्या चीज पता चल रही है कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। R का इक्विवेलेंसी पता चल गया आपको। अब अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन है तो वो कह रहा था कि आपको इक्विवेलेंस क्लास भी लेट करनी है। तो बच्चों इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, इक्विवेलेंस क्लास जैसे आपके पास जो रिलेशन दे रखा है ना बच्चों, रिलेशन में एक x की तरह बिहेव करता है, दूसरा y की तरह बिहेव करता है। तो ये आपके पास x के एलिमेंट होते हैं, मतलब जो पहले दे रखा है ये उसके एलिमेंट है। अब आपको y के सारे एलिमेंट बताने जिसमें ये रिलेशन फॉलो करे। तो जो y के सारे एलिमेंट आते हैं आपके पास, दैट इज योर इक्विवेलेंस क्लास, है ना। यानी इसको पहले रखो, बाद वाले सारे सेट बता दो जिसके साथ ये रिलेशन फॉलो हो जाए। तो मैं आपको बता रहा हूं फॉर इक्विवेलेंस क्लास हमारे पास क्या क्या है। फॉर इक्विवेलेंस क्लास हमारे पास सेट ए दे रखा है बच्चों, 1, 2, 3 अप टू 12, और A, B रिलेशन C, D हमें दे रखा है, A इंटू D इज इक्वल टू B इंटू C। ठीक है, हमें 3, 4 की इक्विवेलेंस क्लास चाहिए। तो 3, 4 की इक्विवेलेंस क्लास में मान लेता हूं x, y है। तो इसका रिलेशन क्या बनेगा, 3 को y से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर से, और 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, x से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब आप मुझे x और y की वो वैल्यू बताइए जिसमें ये रिलेशन सेटिस्फाई कर जाए। अगर मैं x की वैल्यू 1 और y की, पर ये इसी में उसे होने चाहिए, ये ध्यान रखना भाई। अच्छा, x की वैल्यू 3 और y पहले तो जरा हम पुट करते हैं, 3 और 4 का 12 भी आएगा। x की वैल्यू 3, 1 पुट करेंगे और y की वैल्यू 1 तो नहीं होगा, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू कुछ नहीं हो। पहले तो x की वैल्यू 3 पुट करनी है और y की वैल्यू 4 पुट करनी है ना। तो उसके अलावा कुछ और होगा, x, y आ रहा है 3, 4, इसके अलावा कुछ और है, कोई और नंबर नहीं होगा, कोई और नंबर सेटिस्फाई करेगा क्या, 6, 8 कह रहे हो, बिल्कुल 6, 8 भी होगा, 6, 8, x की वैल्यू 6 पुट करो, कितना आ जाएगा 32 है, 24, और ये भी ठीक है। अब इसको आप 9, 12 भी ले सकते हैं फिर तो मेरे ख्याल से, 9, 12 लेना है ना, 48, सॉरी x की वैल्यू 9, 36 आ गया ना। तो ये तीन ऐसे नंबर हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इक्विवेलेंस क्लासेस
चाहे तो कर देख लो, है ना, चाहे तो कर देख लो कैसे। 3 into 4 इज इक्वल टू 4 into 3 इस वाले केस में सही आ गया, और इस वाले केस में 3 into 8 इज इक्वल टू 4 into 6 ये भी ट्रू आ गया। इस वाले केस में 3 into 12 इज इक्वल टू 4 into 9 सारे सेम आ गए ना भाई। तो इसका मतलब ये है कि ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इक्विवेलेंस क्लास फॉर किसकी भाई, हमें किसकी निकालनी थी, 3,4 ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट इज ये वाली 3,4, 6,8, 9,12 और इस पूरे का सेट। ये जो सेट बन रहा है दैट इज इक्विवेलेंस क्लास। आई होप ये सबको क्लियर हो गया। दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। अगर क्लियर है तो प्लीज चैट टू एवरीवन में डालिए। अगर आधे से ज्यादा बच्चों का रिप्लाई आ जाता है तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अगर इक्विवेलेंस क्लास वाला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है तो प्लीज चैट टू एवरीवन में डालिए भाई। एनी डाउट, स्मॉल डाउट भी है तो डाउट भी बता दीजिए, मैं दोबारा समझा दूंगा। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज वो भी बता दीजिए, मैं दोबारा समझा दूंगा जी। ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने तुम्हें करवाए हैं, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा तुम्हारा। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव इससे डिफिकल्ट नहीं आएगा भाई तुम्हारा, मैं बता रहा हूं अभी। ठीक है, चलिए मैक्सिमम का रिप्लाई सर बता दो ट्रांजिटिव, फिर से बता दो ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव एक बार क्विक सर, एक बार दोबारा से बता दो। ठीक है बेटा, ओके ट्रांजिटिव दोबारा देख लेते हैं बेटा क्या कह रहा है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में आपको पता है ट्रांजिटिव की बेसिक डेफिनेशन क्या थी, इफ यू गाइस रिमेंबर। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन तुम्हारे सामने है। अगर a कॉमा बी आर से बिलोंग करे, b कॉमा सी भी आपका आर से बिलोंग करे, तो a कॉमा सी आपका आर से बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा है तो a और जो आपके a कॉमा बी कॉमा सी है वो गिवन सेट a से बिलोंग करने चाहिए। अगर ऐसा होगा तो r आपका ट्रांजिटिव होगा, है ना। अब हमें ये दोनों कंडीशन माननी है कि ये है, ये हमें मानकर चलनी है कि a कॉमा बी और b कॉमा सी है। आपको प्रूफ करना है कि a कॉमा सी भी होगा। कैसे प्रूफ करेंगे इस वाले क्वेश्चन में भाई, लेट करा हमने a कॉमा बी का रिलेशन c कॉमा डी के साथ ट्रू है, तो इसका मतलब आपने क्या लेट करा, a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी आपने लेट करा। फिर आपने लेट करा कि c कॉमा डी का रिलेशन e कॉमा एफ के साथ ये भी ट्रू है। दैट मीन्स आपने क्या लेट करा, c इंटू एफ इज इक्वल टू डी इंटू ई, आपने ये लेट कर लिया। आपको टू प्रूफ करना है कि a कॉमा बी का रिलेशन e कॉमा एफ के साथ आएगा। इसका मतलब आपको क्या प्रूफ करना है, a इंटू एफ इज इक्वल टू बी इंटू ई आपको प्रूफ करना है। तो मैंने क्या कहा, ये चीज प्रूफ करने के लिए आप या तो दोनों को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो या मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो। अगर इनके बीच में आपको मल्टीप्लाई दिख रहा है तो या तो मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, इन दोनों के बीच में अगर आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट दिख रहा है तो ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे हमें a इंटू डी दिख रहा है तो या तो मल्टीप्लाई होगा या फिर डिवाइड होगा। ये चेक करने के लिए क्या करोगे, आप देखो a और f दोनों एक साइड है, तो यानी a इंटू एफ आपको करना पड़ेगा। तो आपने 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो a इंटू डी इंटू सी इंटू एफ इज इक्वल टू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई, ये मैंने कर दिया। तो आपको साफ दिख रहा है यहाँ पर डी सी से कैंसिल आउट हो रहा है, ए एफ इज इक्वल टू बी ई आ गया। यही आपको प्रूफ करना था। इसका मतलब आर आपका ट्रांजिटिव है, और अगर आर ट्रांजिटिव है तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। फिर इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए मैंने कहा कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, x का एलिमेंट दिया जा रहा है, आपको y के एलिमेंट पता लगाने हैं जिसमें गिवन रिलेशन सेटिस्फाई कर जाए। तो y के एलिमेंट के सेट को हम इक्विवेलेंस क्लास कहते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे बताया। यहाँ पे मुझे 3,4 दिया जा रहा था, मुझे ये वाले एलिमेंट बताने थे। तो पहले मैंने बताया कि रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है। फिर मैं x और y के एलिमेंट्स प्रेडिक्ट कर रहा हूं इस सेट में से होने चाहिए। तो पहले मैंने 3,4 प्रेडिक्ट किया, तो देखो 3,4 क्या आ रहा है, अगर x की वैल्यू 3 पुट कर दो, y की वैल्यू 4 पुट कर दो, तो ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अगर 3,4 है तो 6,8 भी हो रहा है, 6,8 है तो 9,12 भी हो रहा है, रिलेशन आपका सेटिस्फाई कर रहा है। तो इन सेट के इन एलिमेंट्स के सेट को हम इक्विवेलेंस क्लास कहेंगे 3,4 की।
तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट। आपको 1.1 मैंने खत्म करवा दिया। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे क्योंकि एकदम से ज्यादा एग्जर्शन ना हो। कल वाला चैप्टर हम खत्म कर देंगे। सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस वाले चैप्टर के अंदर फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म करके आए, फिर नेक्स्ट क्लास में कल मिलेंगे। अभी कोई जाएगा नहीं, पहले अटेंडेंस लूंगा मैं, और जो पहले आया था और बाद में नहीं है उनके घर पे कॉल जाएगी। पीडीएफ तुम्हारे पास चले जाएगा। क्लास से कोई नहीं जाएगा, मैं ही क्लास एंड करूंगा ऐसे जैसे आप कर रहे हैं।